हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं, क्योंकि 3 तक अभी तक हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में कर लिया। 4th अगेन जस्टिफिकेशन के साथ ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। जस्टिफिकेशन ये अगेन ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में जो फर्स्ट पार्ट आता है ना, उसमें से ये सवाल बनते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जस्टिफिकेशन देना है, हमें जस्टिफाई करना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसी तरीके से मैंने नोटबुक में लिख रखा है क्वेश्चंस, और उसका फिर आंसर देंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। ट्रू है कि फॉल्स है बताना है सबसे पहले, और फिर जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, जैसा कि सब बच्चों को लग रहा होगा अरे ये तो सही ही होगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी दिया हुआ, डेट मीन्स ये ट्रू होगा। बट आपको हर तरीके से चेक करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल ही है कि जो दिखता है उतना आसान है नहीं। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंडेंसी है पूरी की पूरी। तो देखते हैं अब a प्लस बी, जैसे कि हम लेट करते हैं, यहाँ पे लेट कर देते हैं a इक्वल्स टू 30 डिग्री ले लेते हैं हम, एंड b इक्वल्स टू 60 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि जस्टिफिकेशन करना है, हमें जस्टिफाइड करना ही है। तो ले इक्वल्स टू 30, तो साइन LHS मैं लिख दूँ, LHS इक्वल्स टू साइन a प्लस बी। तो उस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, साइन a 30 प्लस b 60, तो ये हो गया मेरा साइन 90। जैसा कि आपको पता है साइन 90 क्या होता है। ठीक है, टेबल में हमने कर भी रखा है, तो टेबल में डायरेक्टली देखते हैं, जो टेबल मैंने आपको सिखाई हुई है। क्या है, 90 इक्वल्स टू 1 है, तो डैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। LHS मेरा क्या आ गया, 1। सेम वे RHS भी देख लेते हैं। ये राइट हैंड साइड वाला है, इसलिए इसको हम RHS कह रहे हैं। ठीक है, RHS बीच में इक्वल्स की साइन है, डैट मीन्स दोनों अगर इक्वल आता तो ट्रू लिखेंगे, और इक्वल नहीं आता तो हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी, जैसे कि a इक्वल्स टू 30 लिया तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन b कितना है 60, तो साइन 60। अगर इसकी वैल्यूज रख ले, इसी में से देखते हैं टेबल में से, जो टेबल आपको मैंने बनाना सिखाया है। 30 की वैल्यू 1/2 एंड 60 की वैल्यू √3/2, तो ये वैल्यू लिख लेते हैं। 30 के लिए ये रहा 1/2, और फिर ये √3/2। तो जैसा कि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3/2। देखो दोनों ही वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, डेट मीन्स ये हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, hence the given statement sin a plus b equals to sin a plus sin b is false। ठीक है, तो पहले वाले में हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा एकदम। नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा का मतलब क्या है, डिग्री, कोई भी डिग्री। ठीक है, थीटा इंक्रीजेस का मतलब थीटा जो है हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, फिर 30, फिर 45, फिर 60। देखो बढ़ते हुए क्रम में है, डेट मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो यही लिखा साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो उसकी वैल्यू भी क्या इंक्रीज करेगी, तो देख लेते हैं। थीटा जब 0 है तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू 0 पे क्या रहेगी, वैल्यू 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक है, सेम वे 30 है तो क्या है 1/2 को मैं सिंपली फॉर्म में लिखूँ तो 0.5। ठीक है, 45 1/√2 होता है, बट उसे अगर आप वैल्यूज में कन्वर्ट करोगे ना, तो कुछ आपका वैल्यू आएगा ये 0.707। ठीक है, 60 वहीं पे क्या आ जाएगा 0.866, और 90 आपका 1 होता है। ठीक है, टेबल में हमारा 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जैसे कि हमें पता है 91। तो डैट मीन्स 0 से जो भी वैल्यू है ये इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है,
ये 0 से 0.5 फिर 0.7 फिर 0.8 फिर 1 हो गए, तो डैट मीन्स ये सही है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये आपको लिख देना है इसी तरीके से। जब थीटा क्या है, 0 है, ठीक है, इसी तरीके से आप लिख के दिखा सकते हो। जब साइन थीटा 0 है तो वैल्यू 0 आई, 30 आया तो 0.5 आई, 45 आया तो ये वैल्यूज कैसी कर रही, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। सेम क्वेश्चन बस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये भी चेक कर लेते हैं। तो जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तब इसकी वैल्यू क्या रहती है, आपको पता है, जस्ट रिवर्स ऑर्डर चलता है, डैट मीन्स ये वैल्यू आएगी। और देखना तो टेबल में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। थीटा इक्वल्स टू 0, डैट मीन्स मेरी कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस थीटा। जब 0 है तब ये कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। सेम वे जब थीटा मेरा 30 डिग्री है तो कितना आ रहा है, कॉस थीटा ही 30 डिग्री, तो वैल्यू क्या आती है, देखो पीछे की तरफ से आएंगे तो 30 की वैल्यू हमारी √3/2 आती है, √3/2, जिसकी हमने वैल्यू निकाल रखी 0.866 होती है, तो ये हो गया 0.866। सेम वे 45 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.707, इसको इस तरीके से कॉस थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री और 30 डिग्री होती है। और यहाँ पे 60 डिग्री आपका आ जाएगा 0.5 और वहीं पे 90 डिग्री आपका आ जाएगा 0, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू ये आई तो डैट मीन्स ये देखो जब थीटा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वैल्यूज कैसी कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि पहले तो 1 आया, फिर उसके बाद छोटी वैल्यू आ गई, फिर उससे छोटी आई, फिर उससे छोटी आई, फिर एकदम छोटी आई। जब थीटा एकदम मैक्सिमम है तो वैल्यू क्या है, एकदम मिनिमम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि थीटा इंक्रीजेस एज कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, थीटा इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हेंस लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, सिंपली आप क्या लिख दोगे, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। लिखा हुआ है फोर्थ, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा एक ही वैल्यू पे करता है, जहाँ पे थीटा क्या आता है हमारा 45 डिग्री, यही एक वैल्यू सेम होती है, क्योंकि साइन 45 इक्वल्स टू कॉस 45 होता है, जो कि होता है 1/√2, बाकी सारी वैल्यूज हमारी डिफरेंट होती है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया, ठीक है, द वैल्यूज आर सेम फॉर ओनली 45 डिग्री, लिख देना, द वैल्यूज आर सेम ओनली व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, रेस्ट all values are different, rest all values are different, ठीक है। therefore the given statement is false, hence the given statement is false, ठीक है। और या therefore the given statement is false। cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री, ठीक है, तो cot A की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसा कि आपको पता है cot A इक्वल्स टू होता है cos A अपॉन में साइन है, जैसे मैंने बताया था tan A इक्वल्स टू, जैसा हर वीडियो में बताता हूँ, tan A को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A अपॉन में cos A, तो उसी तरीके से हम cot A को भी लिख सकते हैं cos A अपॉन में साइन A। अब A इक्वल्स टू क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, cos 0 साइन 0, ठीक है। cos 0 क्या होता है, अभी हमने किया, cos 0 क्या होता है 1, ठीक है, और साइन 0 0 ही होता है, तो 1/0 में हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड, तो सही चीज़ है, cot A इक्वल्स टू अनडिफाइंड व्हेन A इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन statement
इज ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ लेना। ठीक है, हमारी यहाँ से 8.2 एक्सरसाइज आपकी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई इस वीडियो के साथ। ठीक है, ये लास्ट वीडियो थी, 8.2 आपका लगभग पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।